हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो कालांश में हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 में हिंदी विषय के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, यानी कोरोना काल के अंदर जो देरी हुई है, उस देरी की वजह से 40% जो पाठ्यक्रम आपका हटाया गया है, उस पाठ्यक्रम को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपकी विषय वस्तु में से हटाया गया है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अब क्या क्या आपको अध्ययन के अंदर शामिल करना है, यानी आपका अधिगम क्षेत्र क्या रहने वाला है, साथ ही अधिगम क्षेत्र में रहने वाले बिंदुओं के कितने अंक होंगे। इन सब को लेकर के इस कालांश में मैं चर्चा आपके बीच लेकर के आया हूं। तो मेरे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे ताकि आपको कक्षा 10 में हिंदी विषय के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अच्छी तरह से सारी समस्याओं के सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो आइए करते हैं हम इस कालांश की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2021 की जो होने वाली परीक्षा है, इस 21 की परीक्षा में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, यानी पिछले कोर्स में जो आपके शामिल था, आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसमें जो शामिल बिंदु है उनमें से क्या क्या हटाया गया है, उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले इकाई नंबर 1 की हम बात करते हैं। और इकाई नंबर 1 में यदि हम बात करें तो आपकी इकाई नंबर 1 के अंदर अपठित बोध जो था उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों पहले होते थे शामिल। अब इसमें केवल आपको क्या पढ़ना होगा, पद्यांश पढ़ना होगा, यानी गद्यांश वाला भाग आपके हटा दिया गया है। बात करें हम तो गद्यांश वाले भाग की, तो आपके गद्यांश वाला भाग ये क्या कर दिया गया है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है। और प्रथम इकाई में ये आपका एक भाग हटा है, 4 नंबर का जो आता था। बात करें दूसरी इकाई आपके व्याकरण भाग की, तो व्याकरण भाग में आपकी क्रिया और विशेषण ये दोनों संयुक्त रूप से एक बिंदु चलता था, दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जाता था। तो इनमें क्रिया और विशेषण दोनों को ही आपके हटा दिया गया है। अब बात करें हम कारक, काल और वाच्य, तो ये भी संयुक्त रूप से तीनों का एक प्रश्न आया करता था 3 अंक का, तो बिल्कुल ये भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। यानी अपठित गद्यांश आपके हटा दिया गया है, और क्रिया, विशेषण, काल, कारक और वाच्य ये भी व्याकरण का भाग आपके हटा दिया गया है। अब हम इसके अलावा यदि बात करें तो आपके इकाई नंबर 1 जो रहती है रचना कार्य की, उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं है, यानी उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। बात करें इकाई नंबर 3 यानी पाठ्य पुस्तक की, आपके क्षितिज पुस्तक में से कौन कौन से अध्याय डिलीट हुए हैं, कौन कौन से पाठ आपके हटाए गए हैं, इसको लेकर के यदि हम चर्चा करें तो आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ एक पाठों को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिनमें आपकी बात करता हूं मैं काव्य खंड की। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में 2 खंड हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो काव्य खंड की हम बात करें तो काव्य खंड में आपके पाठ नंबर 3 सेनापति के जो पद थे ये आपके हटा दिए गए हैं। पाठ नंबर 4 आपका डिलीट हो चुका है, देव। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पास लेकर के यदि बैठे हैं तो जरूर उसमें चिन्हित कर लीजिए। एक तो सेनापति का पाठ नंबर 3 आपके हटा दिया गया है, और पाठ नंबर 4 जो देव का था ये भी हटा दिया गया है। और पाठ नंबर 5 की हम बात करें, कृपाराम खिड़िया के राज्य के सोरठे जो थे, इस पाठ को भी डिलीट कर दिया गया है। यानी 2021 की परीक्षा में इससे संबंधित भी कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। बात करें पाठ नंबर 9 की कन्यादान जो ऋतुराज का है, तो ये भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। यानी काव्य खंड में ये 4 पाठ कम कर दिए गए, पाठ संख्या 3, पाठ संख्या 4, पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 9, ये आपके चारों ही डिलीट हो चुके हैं। यानी इसको लेकर के आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, इससे संबंधित आपके बोर्ड की परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आने वाले हैं। अब हम बात करें उससे आगे गद्य खंड की, तो आपके गद्य खंड में से क्या क्या हटाया गया है। तो गद्य खंड में से 4 पाठ हटाए गए। देखो काव्य खंड में भी 4 पाठ थे, और 4 ही पाठ किसमें, गद्य खंड में आपके हटाए गए हैं, जिनमें हम बात करें तो पाठ संख्या 13 लक्ष्मी नारायण रंगा, अपने बीकानेर के जो लेखक थे ना, उनके द्वारा लिखित अमर शहीद सागरमल गोपा का जो पाठ था ये आपकी विषय वस्तु से डिलीट कर दिया गया है 2021 की परीक्षा के लिए। और पाठ संख्या 17 राम बख्श द्वारा संकलित थार संत दादू दयाल का जो पाठ था ये भी आपकी विषय वस्तु से डिलीट कर दिया गया है। पाठ संख्या 18 लोक संत पीपा ये भी आपके पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया है। और साथियों एक नया पाठ इस वर्ष ही जोड़ा गया था, इस कांग्रेस सरकार ने जोड़ा था, 20 नंबर आपका पाठ जो रहने वाला था, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, यह भी आपके कोर्स से इसी वर्ष जुड़ा था।
और ये डिलीट कर दिया गया है, यानी इसको लेकर भी आपको नहीं पढ़ना होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे, संशोधित पाठ्यक्रम अब रहा क्या है, यानी ये तो डिलीट की बात हुई कि क्या क्या हटा दिया गया है। और अब हम बात करते हैं कि 2021 की आने वाली जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें अधिगम क्षेत्र आपका क्या रहने वाला है, उस अधिगम क्षेत्र को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आपके अधिगम क्षेत्र में अब क्या क्या समाहित है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसकी हम बात विस्तार से कर लेते हैं। संशोधित पाठ्यक्रम में हम बात करें तो आपका अधिगम क्षेत्र जो रहने वाला है उसमें अलग अलग 4 इकाइयां हैं। पहले भी 4 इकाइयां हुआ करती थी, उनमें पहली इकाई की मैं बात करता हूं अपठित। अपठित में आपके केवल और केवल क्या आने वाला है, पद्यांश ही आने वाला है। अपठित इकाई में आपके क्या रहा है, पद्यांश, जो कि 6 अंक का आएगा। देखो पहले तो 4 अंक का आया करता था और अब आपके पाठ्यक्रम में जो गद्यांश का भाग था उसको हटा दिया गया है, तो उसके 2 अंक इसमें जोड़ दिए गए हैं। और अपठित जो पद्यांश, यानी जो आपको कक्षा में नहीं पढ़ाया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित भाग नहीं था, उसमें से आपके है ना अवबोध के, आपके ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते थे उनमें आपके केवल एक पद्यांश रहने वाला है, यानी एक कविता का कोई पाठ दिया हुआ होगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 6 अंक के रहने वाले हैं। ये हुई प्रथम इकाई की बात। यदि हम दूसरी इकाई की बात करें जिसमें है रचनाकारी, यानी आपको किसी एक विषय वस्तु बिंदु को लेकर के रचना करनी होगी, जिनमें आपका निबंध लेखन जो पहले से ही था, निबंध लेखन और पत्र लेखन है। निबंध लेखन आपके 8 अंक का आता है, जबकि पत्र लेखन है वो 4 अंक का आपकी बोर्ड की परीक्षा में आता है। इस इकाई को यथावत रखा गया है, इसमें न तो कुछ हटाया गया है न ही कुछ नया जोड़ा गया है। ये 12 अंक की इकाई दूसरी रहती है। आपके बोर्ड के पेपर में तीसरी इकाई जो रहती है व्याकरण की, इसमें पहले देखिए आपके 12 अंक की थी, अब ये 14 अंक की कर दी गई है। कितने अंक की, आपकी इकाई नंबर 3 व्याकरण भाग जो है ये 14 अंक की कर दी गई है। और इसमें देखो जो हटाए गए थे उनकी हमने बात कर ली। अब रहा क्या है, यानी अब आपको क्या पढ़ना है व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान के 10वीं के हिंदी के पेपर में आपको देखो समास पढ़ने होंगे, 4 अंक के आपके रहने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा में। वाक्य शुद्धि 4 अंक की रहने वाली है, इसको आपको पढ़ना है। और मुहावरे और लोकोक्ति, ये आपके मुहावरे 4 अंक के रहेंगे और लोकोक्ति 2 अंक की रहेगी। इस प्रकार 14 अंक की ये व्याकरण होती है। एक बार पुनः बात कर लें कि समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति, ये 4 ही इकाइयां हैं जो आपके व्याकरण में सम्मिलित है और इस आधार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ये आपके पाठ्यक्रम की बात हुई। अब हम बात करें अपने मूल पाठ्य पुस्तक की। आपकी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम क्षितिज है, तो क्षितिज पाठ्य पुस्तक 48 अंक की जो रहती है, ये पहले से इतने की थी। इसमें हम विस्तारित चर्चा करते हैं कि कितने पाठ अब बचे हैं और उनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई नंबर 4 की विस्तारित चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी बात करते हैं पहले हम काव्य खंड की। देखो काव्य खंड में अब आपके कितने पाठ रहे हैं, पहले 10 पाठ थे और अब आपके 6 पाठ बचे। कितने पाठ हैं, 6 पाठ। 2021 की बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केवल 6 पाठ काव्य खंड के पढ़ने होंगे, जिनमें प्रथम पाठ जो है वो है सूरदास के 4 पद। तो सूरदास जी की ब्रज भाषा के अच्छे से पद हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पाठ नंबर 2 आपका जो है तुलसी का, महाकवि तुलसी है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम स्वाद जो था, ये आपके दूसरा पाठ यथावत है। बात करें अब तो आपके तीसरा और चौथा पाठ जो हटा दिया गया है, अब आपको पढ़ना सीधा जयशंकर प्रसाद का प्रभो कविता ना, शानदार प्रभो कविता है, छोटी सी कविता है और बिल्कुल छायावाद की अच्छी कविता है। इसको आपको पढ़ना होगा पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 7 है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभिन्न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। बहुत ही अच्छे 2 अलग अलग पाठ हैं, 2 कविताएं हैं छोटी छोटी, ये आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ संख्या 7। पाठ नंबर 8 आपका जो रहेगा नागार्जुन का कल और आज है ना, ऋतु वर्णन वाला गजब का पाठ था। और उसके साथ ही उषा की लाली, ये आपको प्रकृति पर अच्छे से 2 छोटे छोटे कविता के पाठ हैं, ये आपके नागार्जुन द्वारा रचित हैं। पाठ नंबर 8 आपका रहने वाला है। और उसके बाद वीरता के गुणों से ओत प्रोत भरी हुई रचना झांसी की रानी है ना, याद होगा आपको, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। उस पूरी कविता को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, पाठ नंबर 9 आपका रहने वाला है। इस प्रकार ये आपके पाठ रहने वाले हैं। 6 पाठ है। देखो ये मैंने पाठ संख्या जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है वही मैंने यहाँ नोट की है, 1 2 6 7
8 और 9, यानी 6 पार्ट आपके पाठ्यक्रम में काव्य खंड के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में आपके कौन कौन से पार्ट रहने वाले हैं? गद्य खंड में भी 6 ही पार्ट हैं। कितने हैं? 6 ही पार्ट आपको पढ़ने। 6 ही तो काव्य खंड में पढ़ने थे और 6 ही पार्ट आपको किस में पढ़ने हैं? गद्य खंड में पढ़ने हैं। इनमें हम बात करें तो पहला पार्ट आपके जो रहने वाला है गद्य खंड का, तो इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वपन है, गजब का स्वपन है, देखो है ना भारतेंदु जी का। और ये थोड़ा क्लिष्ट भी है पाठ, वैसे तो भाषा शैली इसकी, पर अच्छा पाठ है। तो ये पाठ आपके ज्ञानवर्धक होगा, ये आपको पढ़ना होगा। पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 11 मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी बहुत ही रोचक है बच्चों के लिए, ये आपने पढ़ी होगी। हामिद का चिमटा तो सबको याद है, छोटी छोटी कक्षाओं से आप कहानियां पढ़ लेते हैं। और बात करें पाठ नंबर 12 की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है ना। आज के ज़माने में नारियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है, जरूरी है। बच्चों की शिक्षाओं को किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार लोग मतलब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं कुतर्क देते हैं ना, बुरे तर्क रखते हैं, उन तर्कों का खंडन करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी ही मतलब मार्मिक दृष्टि से वर्णन है ये। तो बिल्कुल हम बात करते हैं पाठ संख्या 12 की। और उसके बाद पाठ संख्या 13 मोहन राकेश आखिरी चट्टान, बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत है, ये भी आप पढ़ोगे तो आनंद आएगा इसमें। और पाठ संख्या 15 रामधारी सिंह दिनकर की ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, बिल्कुल अच्छा है ना प्यारे विद्यार्थियों। जब हम पढ़ेंगे इस पाठ को हमारे चैनल पर तो आपको आनंद आने वाला है। कक्षा में भी कई बार मैंने तो आगे पढ़ा है। ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, बहुत ही मनोरम पाठ है, अच्छा पाठ है। और मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना, गजब की बात है। उसके बाद हम बात करें तो अगली इकाई आपके सड़क सुरक्षा की रहने वाली है। तो सड़क सुरक्षा का जो चैप्टर पहले से था ये यथावत रखा है, पाठ नंबर 19 हम कह सकते हैं। इस प्रकार 6 पाठ काव्य खंड और गद्य खंड दोनों में ही 6 पाठ आपके रखे गए हैं। इन पाठों से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उस पर भी मैं हल्की सी चर्चा आपके बीच लेकर आया हूं। तो हम जान लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक अपनी शिथित जो है 48 अंक की रहने वाली है, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार हमें तैयार करना होगा ना। बिल्कुल पाठ्य पुस्तक में भी प्रश्नों को हमें किस प्रकार तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्या की। देखो गद्य खंड और पद्य खंड दोनों से ही विकल्प सहित, देखो लिखा है ना विकल्प सहित, विकल्प में क्या क्या समाहित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता ही होगा, विकल्प में आपके रहता है प्रसंग, प्रसंग के बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है, पूरा भाव और भावार्थ, और उसके बाद सार गर्भित जो प्रसंग होते हैं उनको हम विशेष में लिखते हैं। विशेष बात है ना, उसमें विशेष क्या है, यदि कोई अलंकार आया हो, है ना, कोई लोकोक्ति मुहावरा आया हो और उसका मूल संदेश, ये 2 या 3 बातें आप अच्छी तरह से उस काव्यांश में से लिख सकते हैं। तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन तीनों पर देखो। प्रसंग में हम चर्चा करते हैं उस कवि के नाम के बारे में और उसका मूल संदेश क्या होता है, व्याख्या का, है ना, कहाँ से ली गई है, उससे संदर्भित हम बात करते हैं, संदर्भ हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की, पूरा भाव उसमें समाहित हो जाता है, पूरा व्याख्यान दे देते हैं और उसके बाद हम विशेष नोट कर देते हैं। इस प्रकार ये 3 विकल्प होते हैं। देखो बात आई ना विकल्प की, तो हम बिल्कुल विकल्प की बात करें तो ये 3 विकल्प अलग अलग रहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो देखो व्याख्या आपके दोनों में से एक एक व्याख्या, यानी गद्य और पद्य दोनों भागों में से किसी एक पाठ में से एक एक व्याख्या रहने वाली है और 12 अंक की रहने वाली। देखो बड़ा रोल है व्याख्या का, इसलिए आपको पाठों को बिल्कुल भाव से मनोयोग से पढ़ना होगा और पाठ के एक एक पैराग्राफ को आपको समझना होगा ताकि आपके जहन में रहे कि ये पैराग्राफ किस पाठ से लिया गया है ना। प्रसंग का उसमें रोल रहता है, तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है और ये कहाँ से किस पाठ से लिया गया है। तो गद्य पद्य दोनों में से 6 अंक की 2 प्रश्न आने वाले हैं, 12 अंक रहने वाला है विकल्प सहित। उसके बाद हम बात करें तो गद्य पद्य दोनों से ही 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक रहने वाले हैं। निबंधात्मक जो बड़े प्रश्न होते हैं, बिल्कुल आपके 2 प्रश्न हैं, यानी एक गद्य खंड से आएगा, एक पद्य खंड से, किसी भी पाठ से आ सकता है। और ये हमें इसमें निर्धारित नहीं है कि इस पाठ से पूछे जाएंगे, पाठ कोई भी हो सकता है। आपके जो 6 12 पाठ बचे हैं ना, 12 पाठों में से किसी भी एक पाठ में से, गद्य में से और एक पद्य में से आपके एक एक निबंधात्मक प्रश्न 12 अंक का पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो आपके पाठ्यक्रम में बोर्ड के पेपर में 6 प्रश्न लघुत्तरात्मक आपके पाठ्य पुस्तक में से रहने वाले हैं, जिनमें 3 गद्य खंड से और 3 पद्य खंड से। तो 6 इंटू यदि हम 3 करें तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाता है 12 ना, 3 3 6 प्रश्न हैं, 2 2 अंक के रहने वाले हैं, यानी तो 6 प्रश्न हैं तो 12 अंक आपके हो जाएंगे। उसके बाद बात करें अति लघुरात्मक प्रश्न, तो 4 प्रश्न आएंगे अति लघुरात्मक, 2 गद्य खंड से और 2 पद्य खंड से। बिल्कुल ये भी 4 अंक का आपके रहने वाला है।
इस प्रकार ये अंकों का विभाजन है। बात करें रचनाकारों का परिचय, तो देखो कवि और लेखक, देखो अपन काव्य खंड में पढ़ते हैं तो कवि के बारे में पढ़ते हैं, गद्य खंड में पढ़ते हैं तो हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके किसी एक लेखक या किसी एक कवि का परिचय आने वाला है। एक कवि और एक लेखक का 2-2 अंक का, यानी आपको अच्छी तरह से 6 आपके जो कवि हैं उन 6 कवियों के परिचय को भी पढ़ना होगा, है ना। और उसके साथ 6 आपके लेखक जो हैं उनका भी परिचय आपको पढ़ना होगा। यानी लेखक 5 ही है, 6 नहीं है ना, क्योंकि सड़क सुरक्षा में लेखक कोई अलग से वर्णित नहीं है। तो बिल्कुल ये आपको पढ़ना होगा। इसमें से 4 अंक यानी 2 अंक का कवि परिचय, 2 अंक का आपके लेखक परिचय रहने वाला है। इसी के साथ बात करें अंतिम बिंदु, तो सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा जो है उसमें से आपके 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल सरल प्रश्न इसमें रहता है, अच्छे से सभी विद्यार्थी अंक अर्जित कर लेते हैं। ये आपकी पासिंग टारगेट में बड़ा योगदान रखता है सड़क सुरक्षा वाला। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी संपूर्ण विषय वस्तु की मैंने चर्चा आपके सामने की। शायद ही आपको अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और यदि मेरी अभिव्यक्ति से आप संतुष्ट हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक थी और आपने नोट किया, नहीं भी किया है तो एक बार आपने सुना है, दोबारा आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर के बैठिए और उसमें से मैंने जो जो बिंदु आपको बताए हैं उन पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपको आने वाली बोर्ड की जो परीक्षा 2021 में होगी, कब होगी ये तो सरकार तय करेगी, पर जब भी होगी उस परीक्षा में अभी के आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं उस आधार पर यह है आपकी विषय वस्तु रहने वाली है। तो चलिए इस बात को यहीं हम विराम देते हैं और जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मेरी अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में अपने विचार को भी रखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। यदि अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिए, बुरा लगा तो बुरा भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, क्योंकि इससे मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास जितना जैसा था मैंने आपको देने का प्रयत्न किया और आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही मैं आपको इन अध्यायों के बारे में भी, सूरदास, तुलसी, जयशंकर, निराला, सब के बारे में वीडियो क्लास के द्वारा मैं आपको समय समय पर वीडियो देख करके आपका अच्छी तरह से अध्ययन भी आगे कराता रहूँगा। ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।